हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में आते हैं ढेर सारे केमिकल इक्वेशन, लेकिन ये केमिकल इक्वेशन को क्या करना पड़ता है बच्चे? तो हमें बैलेंस करना पड़ता है। ये केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं? क्योंकि देयर इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बच्चे, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, हेंस द मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट होना चाहिए। लेकिन बच्चे मास दोनों का सेम कब होगा? जब नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट क्या होने चाहिए? नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट सेम होने चाहिए बच्चे, तभी जाके केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग ढेर सारे केमिकल इक्वेशन को देखने वाले बच्चे, पूरे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लेने वाले, और इन एडिशन टू दैट बहुत सारे अदर एग्जांपल्स आल्सो वी आर गोइंग टू टेक बच्चों। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला केमिकल इक्वेशन क्या होता है बच्चे? मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अरे बहुत ही सही है, ये तो हमने किया था बच्चे। मैग्नीशियम को तुमने स्कूल में भी किया होगा। मैग्नीशियम मेटल को जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बन जाता है। ये केमिकल इक्वेशन है। पहले तो एक चीज याद रखना बच्चे, कोई भी फॉर्मूला को चेंज नहीं करने वाला, फॉर्मूला को कोई चेंज नहीं करेगा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट होना जरूरी है। जैसे बच्चे अगर यहां पे देख ला, मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम एक, कोई टेंशन है क्या? नहीं, मैग्नीशियम दोनों जगह पे एक है, रिएक्टेंट में एक है, प्रोडक्ट में एक है। लेकिन बच्चे अगर आपने देखा ऑक्सीजन यहाँ पे दो हो जाते और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गया? तो एक ही ऑक्सीजन हो गया। तो हमें क्या करना है? ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीजन की संख्या एक ही रहेगी बच्चे। यहाँ पे तो दो थी, यहाँ पे एक हो गया। तो मुझे क्या करना है? इस ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई बाय दो करना है। क्या सिर्फ ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई बाय दो कर सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं बेटा, होल फॉर्मूला इज गेटिंग मल्टीप्लाई बाय टू। इसका मतलब बच्चे मैंने इसको होल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई बाय दो कर दिया। जब होल फॉर्मूला इज गेटिंग मल्टीप्लाई बाय टू, इसका मतलब होता है बच्चे ईच एंड एवरी एलिमेंट इज गेटिंग मल्टीप्लाई बाय टू। इसका मतलब ऑक्सीजन भी तुम्हारे दो हो गए और मैग्नीशियम भी तुम्हारे कितने हो गए? दो हो गए। ऑक्सीजन तो दो हो गए, लेकिन बच्चे मैग्नीशियम भी आपके दो हो जाते हैं। इस तरह से बच्चे यहाँ पे मैग्नीशियम भी कितने हो गए? दो हो गए। ऑक्सीजन दो हो गए। सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन दो हो गए और मैग्नीशियम भी आपके कितने हो गए बच्चे? तो दो हो जाते हैं, जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग बाय टू। तो बेटा इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन आपका बैलेंस्ड हो गया। जब भी आपको ऐसा लगता है कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है, एक बार टैली करके जरूर देखना बच्चे। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नाउ यहाँ पे सोडियम एक है, यहाँ पे सोडियम दो है, ऑक्सीजन दो है, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन? ऑक्सीजन तो एक ही है। समझ में आ गया? एक ऑक्सीजन है। तो बच्चे मैंने क्या कर दिया? पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेता हूं। यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, तो मैंने दो से गुना कर दिया। दो से गुना करने के बाद बच्चे यहाँ पे ऑक्सीजन आपके दो हो जाते, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हो गए? दो हो गए। लेकिन दो से गुना करने के बाद सोडियम कितने हो गए? सोडियम तो चार हो गए ना। सोडियम तो चार हो गए, पहले दो थे, अब दो से गुना कर दिया, सोडियम चार हो गए। तो बच्चे मैं यहाँ पे लिखूंगा चार सोडियम। बेटा कोई भी नंबर आप लोग डाल रहे हो, कोई भी नंबर आप लोग लिख रहे हो, तो वो फॉर्मूला या फिर सिंबल के आगे होना जरूरी है। समझ में आ गया? फॉर्मूला या फिर सिंबल में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। और इस तरह से ये पहले दो इक्वेशन आपके बैलेंस्ड हो गए। दूसरे केमिकल इक्वेशन को देखो बच्चों, पहले वाले जो पहले तीन चार केमिकल इक्वेशन स्लाइड चलने वाले बच्चे, वो बहुत ही सिंपल वाले केमिकल इक्वेशन हम लोग लेना चाहते हैं, लेकिन उससे आगे डिफिकल्ट लेवल बढ़ता जाने वाला है। तो बच्चे इसलिए बोलता हूं कि वीडियो को एंड तक आप लोगों ने देखना है। अलग अलग केमिकल इक्वेशन आपके सामने आने वाले हैं। पहला तो बताना चाहता हूं बच्चे, H2 गैस होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, क्लोरीन गैस होता है, आपको मिला HCl गैस। यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, यहाँ पे तो एक ही है। तो बच्चे मैंने क्या कर दिया? दो से गुना कर दिया। फॉर्मूला में कोई चेंज किया क्या बच्चे? नहीं, कोई फॉर्मूला चेंज नहीं करेगा। ऐसा समझ लो इसको, आप बंद डब्बे में है, ये डब्बे में है, और इस डब्बे को मुझे टच नहीं करना है, मतलब फॉर्मूला को चेंज नहीं करना है। HCl का HCl ही रहने दो। अच्छा, दो से गुना कर दिया, मतलब हाइड्रोजन भी दो हो गए, क्लोरीन भी दो हो गए, और हाइड्रोजन दो है, क्लोरीन दो है। इक्वेशन हो गया ना बैलेंस, आपका इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाता है। क्रॉस चेक कर लेना बच्चे। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए बेटा? दो हो गए, और यहाँ पे भी क्लोरीन कितने हो गए? दो हो गए। चलो ये इक्वेशन को जरा देख लेते हैं। एकदम फालतू है बच्चा, जरा देखना। हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन तो एक ही है। तो मैंने क्या कर दिया? दो से गुना कर दिया। लेकिन जस्ट जब मैंने दो से गुना कर दिया तो हाइड्रोजन आपके चार हो गए, यहाँ पे तो ऑलरेडी दो थे, तो मैंने उसको दो से गुना कर दिया। हो गया केमिकल इक्वेशन बैलेंस। इतना सिंपल सी बात होती है। एक बार क्रॉस चेक करके देखना बच्चे, क्या इक्वेशन तुम्हारा बैलेंस है क्या नहीं है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन क्या होता है बच्चे? जरा देखना, ये कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे। लेकिन दोस्तों अगर देखा तो ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन एक ही है, तो मैंने इसको दो से गुना कर दिया। दो से गुना करने के बाद कार्बन भी दो हो गए, ऑक्सीजन भी दो हो गए, लेकिन यहाँ पे तो कार्बन एक ही था, तो मैंने इसको दो से गुना कर दिया। हो गया केमिकल इक्वेशन बैलेंस। चलो आगे बढ़ लेते हैं। एकदम सिंपल वाले पहले तो दे रहा हूं बच्चे, बाद में डिफिकल्ट लेवल बढ़ता जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, नाइट्रोजन दो है, यहाँ पे नाइट्रोजन तो एक ही है, तो बच्चे मैंने क्या कर दिया? दो से गुना कर दिया। नाइट्रोजन दो हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चे? हाइड्रोजन दो से गुना, पहले हाइड्रोजन तीन थे, अब दो से मल्टीप्लाई कर दिया तो छह हो गए ना। छह हो गए, तो मैं यहाँ पे कौन सा नंबर
डालूंगा, 3 नंबर का डालूंगा, तो हाइड्रोजन आपके इस तरह से बैलेंस्ड हो गए। ये हेबर प्रोसेस होता है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया का। चलो अब आते हैं कमाल की चीज, यहां पे शॉर्टकट टेक्निक में बताना शुरू करूंगा बच्चे। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होते हैं और ये ट्रिक को आप लोग सॉल्व करके, ये ट्रिक को याद रख के आप लोग कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। क्यों ना बैलेंस करें? पहले तो एल्यूमिनियम 2 एक है, एल्यूमिनियम 2 है, अरे एल्यूमिनियम, पहले तो मैंने मेटल को बैलेंस कर दिया, मेटल को बैलेंस करने के बाद मुझे पता चला एल्यूमिनियम 2, और यहां पे भी एल्यूमिनियम कितने हो गए? 2 एल्यूमिनियम हो गए। दोस्तों रखना, एल्यूमिनियम यहां पे कितने हो गए? 2 हो गए। यहां पे भी एल्यूमिनियम कितने हो गए? 2 हो गए। ऑक्सीजन कितने बेटा? यहां पे 2 है, और ऑक्सीजन कितने? यहां पे 3 है। अरे यार सर मैं तो फंस गया, एल्यूमिनियम तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा, क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 2 नहीं आ रहा, मैं करूं तो क्या करूं? अब बच्चे यू टेल मी, किसकी वजह से इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रहा? ऑक्सीजन की वजह से इक्वेशन नहीं बैलेंस हो रहा। तो मैंने क्या कर दिया पता है क्या? जो ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है, इसकी वजह से इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रहा बच्चे। जब भी ऑड नंबर की समस्या में आप लोग फंस जाते हो, सब कुछ बैलेंस है लेकिन एक जगह पे आप लोग फंस गए। कौन सी जगह पे? ऑड नंबर है। बेटा आपने क्या करना है, वो ऑड को इवन में कन्वर्ट करना है। कोई भी ऑड को इवन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? मल्टीप्लाई बाय 2। इसका मतलब जो ऑड नंबर वाला ऑक्सीजन है ना, उसको 2 से गुना करना है। लेकिन क्या सिर्फ ऑक्सीजन को 2 से गुना कर सकता हूं क्या? नहीं, फॉर्मूला तो चेंज नहीं करूंगा बच्चे। मैं क्या करूंगा? पूरे फॉर्मूला को 2 से गुना कर दूंगा। अब मैंने पूरे फॉर्मूला को 2 से गुना कर दिया बच्चे, तो एल्यूमिनियम कितने बने? एल्यूमिनियम आपके 4 बन गए। तो बच्चे मैंने यहां पे लिखा एल्यूमिनियम 4 हो गए। रिमेंबर ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 हो गए। तो यहां पे मैंने 3 से गुना कर दिया। सब कुछ इवन में कन्वर्ट हो गया बच्चे। एक बार सब कुछ इवन में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो बैलेंसिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। समझ में आ गया? तो इसलिए मैंने क्या बोला, पहले तो सारा इक्वेशन बैलेंस करो। एक जगह पे अड़ोगे आप लोग, ऑड इवन वाला कॉम्बिनेशन, ऑड को क्या करो? इवन में कन्वर्ट करो। ऑड को इवन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 2 से कर लेते हैं। बेटा यू टेल मी राइट नाउ, नाइट्रोजन है क्या? नाइट्रोजन है, कोई टेंशन है क्या? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। ऑक्सीजन जरा देखना बच्चे, यहां पे ऑक्सीजन 2 है, यहां पे टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने आ गए? 3 आ गए। जरा ये 2 ऑक्सीजन है और ये तीसरा भूलना नहीं आप लोगों ने, ये तीसरा भी तो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, ये 2 और 3 हो गए। बेटा यू टेल मी, कौन सा ऑक्सीजन की वजह से इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रहा? ये तो इवन है, ये इवन है, ये ऑड वाला है, और ये ऑड वाले से मेरा इक्वेशन बैलेंस नहीं होता। तो मैंने क्या कर दिया? ऑड को इवन में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट कर दिया? मल्टीप्लाई बाय 2। जब बच्चे मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो मुझे बता नाइट्रोजन कितने हो गए? नाइट्रोजन 2 हो गए। यहां तो एक ही नाइट्रोजन है, तो इसको 2 से गुना कर दिया। नाइट्रोजन नाइट्रोजन बैलेंस्ड हो गए। ऑक्सीजन को जरा लिख लेते हैं। ऑक्सीजन यहां पे कितने आ गए बेटा? 2 से गुना करने के बाद ये 2 ऑक्सीजन आ गए, ये 2 ऑक्सीजन मिलके कितने हो गए? 4 ऑक्सीजन हो गए। यहां पे रखना, ये ऑलरेडी 2 थे, 2 से गुना कर दिया तो यहां पे भी 4 हो गए, और हो गया केमिकल इक्वेशन बैलेंस बच्चे। यहां पे भी मतलब सब कुछ, सारे एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट हो गए बच्चे। इतना सिंपल सा कंसेप्ट होता है। नाउ द नेक्स्ट वन, इसको जरा देख लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन क्या बोलता है, आप लोगों को वो भी पढ़ते आना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आपका फॉर्म हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहां पे 2 और यहां पे 1, टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा? 3 हो गए। 3 हो गए। समझ में आ गया? ऑड वाला जरा देखना, ये ऑक्सीजन की वजह से इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रहा। ऑक्सीजन की वजह से इक्वेशन नहीं बैलेंस हो रहा, तो मैंने क्या कर दिया? जो ऑड वाला ऑक्सीजन है उसको 2 से गुना कर दिया। समझ में आ गया? ऑड वाला कौन सा? ये तो इवन है, ये इवन है, तो मैंने क्या कर दिया? इसको 2 से गुना कर दिया। अच्छा, 2 से गुना करने के बाद पता चला कि कार्बन हो गए आपके 2, तो बेटा मैंने कार्बन को 2 से गुना कर दिया। समझ में आ गया? मुझे बताओ ऑक्सीजन कितने हो गए? ये ऑड इवन में कन्वर्ट हो गया बच्चे। ये ऑक्सीजन आपके 2 हो गए, ये 2 ऑक्सीजन 4 हो गए, और ये 2 ऑक्सीजन 4 हो गए। 2 into 2 4 ऑक्सीजन हो जाते। इस एवरीथिंग इज गेटिंग बैलेंस बच्चों, एवरीथिंग इज गेटिंग बैलेंस। बस आपको एकदम ठंडे दिमाग से सोचना है इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है और को इवन में कैसे कन्वर्ट करना है। ऐसे अनेक एग्जांपल आने वाले हैं आगे जाके। अब बच्चों जरा देखना, ये एग्जांपल चाहे तो वीडियो को पॉज कर लेना बच्चे, इस एग्जांपल को आप लोगों ने सॉल्व करना है। कैसे करोगे? आयन एक है, आयन एक, कोई टेंशन है क्या? नहीं, कोई टेंशन नहीं, आयन एक है, आयन एक है, समझे ना? अच्छा, क्लोरीन को जरा देख लेते हैं। क्लोरीन यहाँ पे 2 है और क्लोरीन यहाँ पे 3 है। किसकी वजह से इक्वेशन में बैलेंस हो रहा? क्लोरीन की वजह से। क्यों नहीं बैलेंस हो रहा? क्योंकि एक क्लोरीन इवन नंबर है, दूसरा क्लोरीन कौन सा नंबर है? ऑड नंबर। तो क्यों ना ऑड को इवन में कन्वर्ट किया जाए। ऑड को इवन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 2। जो ऑड नंबर है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, लेकिन पूरा फॉर्मूला इज गेटिंग मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि हमें फॉर्मूला को बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाने का। रिमेंबर, पाप है ये, उसको हाथ नहीं लगाने का। तो मैंने क्या कर दिया? उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। जब बच्चे मैंने उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, आयन
कितने हो गए, आयन तो तुम्हारे 2 हो गए, क्लोरीन कितने हो गए, क्लोरीन तो 6 हो गए, क्लोरीन टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन कितने हो गए बेटा, 6 हो गए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 3 से गुना कर दूंगा, अरे हो गया केमिकल इक्वेशन बैलेंस। इस तरह से बेटा तुम लोग आराम से स्मार्ट वर्क करके इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। दूसरा रखना, सल्फर एक है, सल्फर एक, कोई टेंशन है, कोई टेंशन नहीं, सल्फर एक है, सल्फर एक है। ऑक्सीजन ये 2 और ये 2, 4 ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितने हो गए, 3 ऑक्सीजन। अरे फंस गया तू, समझ में आ गया। अब बेटा क्या करो, और को इवन में कन्वर्ट कर देते, समझे ना, फंस गया, क्योंकि 4 कैन नॉट कन्वर्ट इनटू 3, 3 कैन नॉट कन्वर्ट इनटू 4, करे तो क्या करूं, अब मेरा और को इवन में कन्वर्ट करते हैं। और को कैसे इवन में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब क्या, होल फॉर्मूला इज गेटिंग मल्टीप्लाई बाय 2। जब बच्चों मैंने होल फॉर्मूला इज गेटिंग मल्टीप्लाई बाय 2, तो सल्फर कितने आ गए, सल्फर आ गए आपके 2, यहाँ पे तो एक ही सल्फर था, तो सल्फर को मैंने 2 से गुना कर दिया, समझे ना। अब बेटा जरा ध्यान पूर्वक विचार करो, इसके ऊपर सोचो, इसके ऊपर ऑक्सीजन कितने हो गए, कितने, ये 2 है, मतलब ये टोटल 4 हो गए, समझे ना। कैसे 4 हो गए, क्योंकि यहाँ पे 2 थे, मल्टीप्लाई बाय 2, ये 4 हो गए, और ये कितने हो गए, 2 हो गए, टोटल मिला के कितने हो गए, 6 हो गए। यहां पे जरा देखना बच्चे, 3 2 आर 6, मतलब यहां पे भी 6 हो गए, सल्फर यहां पे 2, सल्फर यहां पे 2, आराम से केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया, कुछ सेकंड में इक्वेशन आपका बैलेंस हो जाता है। चलो बच्चों ये करके देख लेते हैं, मजा आएगा ये करने के लिए, ये आप लोग कर सकते हो, और मुझे बताना कितने सेकंड में आपने इक्वेशन को सॉल्व किया, कितने सेकंड में, चाहे तो वीडियो को पॉज कर लो बच्चों। एल्यूमिनियम एक है, एल्यूमिनियम एक है, कोई टेंशन है क्या, ना कोई टेंशन नहीं, एल्यूमिनियम एक, एल्यूमिनियम एक है। अच्छा अब बेटा देखना, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन एक ही है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, 1 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 2 है। तो मैंने क्या कर दिया, इस हाइड्रोजन को 2 से गुना कर दिया, से हाइड्रोजन को 2 से गुना कर दिया, मतलब फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हाइड्रोजन तुम्हारे 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए, एल्यूमिनियम एक है, एल्यूमिनियम एक है। प्रॉब्लम कहां पे आया बच्चे, प्रॉब्लम यहाँ पे 2 क्लोरीन आ गए और यहाँ पे 3 क्लोरीन आ गए। कैसे 2 क्लोरीन आ गए सर, कैसे 2 क्लोरीन, क्योंकि होल फॉर्मूला HCl का इज गेटिंग मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मतलब हाइड्रोजन तो क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, लेकिन वहां पे क्लोरीन कितने आ गए बेटा, क्लोरीन तो 3 आ गए ना। करे तो क्या करे, और को पहचानो, क्योंकि सब कुछ बैलेंस हो चुका है, और की वजह से दिक्कत आ रही है, तो और को इवन में कन्वर्ट करो। और को कैसे इवन में कन्वर्ट करते हैं सर, तो मैंने क्या कर दिया, ये जो ऑड नंबर है ना उसको 2 से गुना कर दिया। बेटा सिर्फ मैं क्लोरीन को मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या, ना बेटा ना, मुझे पूरे फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैंने क्या कर दिया, 2 से गुना कर दिया। रिमेंबर पूरा नंबर गेम चेंज हो रहा है अभी, पूरा नंबर गेम। कैसे जरा देखना, एल्यूमिनियम कितने हो गए, 2 हो गए, तो मैंने एल्यूमिनियम को 2 लिख दिया, समझे ना। अब बेटा यू टेल मी, 2 से गुना करने के बाद यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए, क्लोरीन, अरे 3 2 6 हो गए, तो क्लोरीन को बच्चे मैंने 6 लिख दिया, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे 1 था, अब मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्लोरीन आपके 6 हो गए। लेकिन बेटा बाय पुटिंग 6, हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन भी 6 हो गए ना, हाइड्रोजन 6 हो गए, तो यहाँ पे 3 डाल दिया। अरे बातों में केमिकल इक्वेशन आपका बैलेंस्ड हो गया बच्चे, बातों में। नेक्स्ट वाला तो इतना फालतू है कि 2 सेकंड में इक्वेशन बैलेंस होता है। देखो बच्चों, जिंक एक है, जिंक एक है, रिमेंबर हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, एकदम फालतू था, बस यहाँ पे 2 से गुना करना था। कुछ केमिकल इक्वेशन इतने इजी होते कि पूछो मत, आराम से बैलेंस्ड हो जाते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट वाला टारगेट तुम्हारे लिए, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि बच्चों। चलो अजर रखते हैं, यहाँ पे पोटेशियम एक है, पोटेशियम एक है, अरे हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन एक ही है, तो मैंने क्या कर दिया, 2 से गुना कर दिया। अच्छा 2 से गुना करने के बाद हाइड्रोजन तुम्हारे 2 हो गए, लेकिन क्लोरीन भी तो तुम्हारे कितने हो गए बेटा, क्लोरीन भी तो तुम्हारे 2 हो गए ना, क्लोरीन 2 हो गए, तो यहाँ पे क्लोरीन एक है, तो इसको 2 से गुना कर दिया। 2 से गुना करने के बाद पोटेशियम तुम्हारे 2 हो गए, और इक्वेशन तुम्हारा कंप्लीटली बैलेंस्ड हो चुका है। इस तरह से आराम के साथ इक्वेशन को बेटा आराम से साथ तुम लोग बैलेंस कर सकते हो। क्यों ना तुम लोग ये नेक्स्ट वाले को सॉल्व करो बच्चों। देखो ये सोडियम एक है, सोडियम है, कोई टेंशन है क्या, ना कोई टेंशन नहीं, सोडियम है, सोडियम है। अच्छा मुझे बताओ, ऑक्सीजन है क्या, ऑक्सीजन है, कोई टेंशन है क्या, ऑक्सीजन का भी कोई टेंशन नहीं है। हाइड्रोजन को जरा देख लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, 2, समझे ना। अच्छा यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, टोटल मिला के हो गए 3 हाइड्रोजन, टोटल मिला के 3 हाइड्रोजन हो गए। अब फंस गया तू, कैसे फंस गया सर, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, सर बैलेंस नहीं हो रहा। अच्छा बैलेंस नहीं हो रहा तो क्या कर, और को आइडेंटिफाई कर। बेटा कौन सा हाइड्रोजन और है, कौन सा हाइड्रोजन, ये तो E1 है, ये E1 वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन और है, जिसकी वजह से केमिकल इक्वेशन आपका बैलेंस नहीं हो रहा। तो बच्चे मैंने क्या कर दिया, इसको ही
2 से गुना कर दिया, समझ में आ गया। ये जो हाइड्रोजन था उसको ही 2 से गुना कर दिया, लेकिन जब मैंने 2 से गुना कर दिया तो सारा नंबर गेम चेंज हो रहा है बच्चे। क्यों नंबर गेम? सोडियम आपके 2 हो गए तो मैंने यहाँ पे सोडियम को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। हाइड्रोजन देखो बच्चों, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गए, और 2 और 2 4 हाइड्रोजन, तो बच्चे मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। अच्छा, 2 लगाने के बाद बेटा यू टेल मी ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए, और यहाँ पे भी तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 तो हो गए ना। और इस तरह से तुम्हारा केमिकल इक्वेशन क्या हो गया बच्चे? बैलेंस्ड हो गया। खत्म कर लो बात को, ठीक है ना। नेक्स्ट वन जरा KClO3, ये तुम लोगों को करना है बच्चे। वीडियो को पॉज कर लो बच्चों जल्दी से। पोटेशियम एक, क्लोरीन एक, पोटेशियम एक, क्लोरीन एक। ऑक्सीजन जरा देखो, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 2 है। अरे फंस गया सर, फिर से फंस गया। और को इवन में कन्वर्ट कर, देखो बहुत ही इजी वाला टेक्निक है। और को किस में कन्वर्ट करो? और को इवन में कन्वर्ट करो। ये ऑड नंबर है, उसको इवन में कन्वर्ट करो। इवन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 2। ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 2। जब बच्चे मैंने पूरा फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो KCl हो गया आपके 2, तो बेटा मैंने KCl को 2 कर दिया। ऑक्सीजन कितने हो गए? ऑक्सीजन तो आपके 6 हो गए ना। अरे 3 2 6 हो गया, ऑक्सीजन आपके 6 हो गए। यहाँ पे तो 2 ही थे तो मैंने 3 से गुना कर दिया। इस तरह से तुम्हारा केमिकल इक्वेशन क्या हो गया बच्चे? आराम के साथ केमिकल इक्वेशन आपका बैलेंस्ड हो गया। नेक्स्ट वन को जरा देख लेते हैं। नेक्स्ट वन जरा देखो बच्चों, यहाँ पे क्या? सोडियम एक है, सोडियम एक है, नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन एक है। अरे व्हाट इज नॉट बैलेंस बच्चों? वंस अगेन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने बेटा जरा देखना, यहाँ पे ऑक्सीजन आपके हो गए 3, यहाँ पे 2 और 2 4 हो गए। समझ में आ गया? 2 और 2 दोनों इवन नंबर है, 2 और 2 4 हो गए। ऑड नंबर कौन सा है सर? ऑड नंबर हो गया आपका ये 3। समझ में आ गया? तो क्यों ना मैं उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूं। लेकिन क्या सिर्फ ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकता हूं क्या बच्चे? ध्यानपूर्वक देखना है, फॉर्मूला को चेंज नहीं करना है। तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया? 2 से गुना कर दिया। जब मैंने 2 से गुना कर दिया तो सोडियम भी आपके 2 हो गए, नाइट्रोजन भी 2 हो गए। देखो सोडियम भी 2 हो गए, नाइट्रोजन भी 2 हो गए। यहाँ पे सोडियम 2, नाइट्रोजन 2, 2 से गुना कर दिया। अब बेटा ऑक्सीजन की बारी है, काउंट करो कितने ऑक्सीजन हो गए, क्योंकि सोडियम नाइट्रोजन बैलेंस्ड हो गया है। अच्छा ऑक्सीजन को जरा देख लेते हैं। 3 2 6, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गए आपके 6, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गए 6, यहाँ पे कितने हो गए बेटा? 2 2 4, ये 4 आ गए, प्लस ये 2 आ गए। इसको तो भूलना नहीं ना, इसको तो भूलना नहीं है बेटा। 4 + 2 कितने आ गए? 6 आ गए। टोटल 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 2 सोडियम, 2 नाइट्रोजन, सब कुछ इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। हाथ में इक्वेशन आ गया आपके। नाउ द नेक्स्ट वन, ये कर सकते हो क्या आप लोग? क्योंकि ये आने वाला आपका मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में। अच्छा दूसरा केमिकल इक्वेशन, ये जो सेकंड वाला केमिकल इक्वेशन है पहले चैप्टर में, केमिकल रिएक्शंस में आने वाला है। तो सारे केमिकल रिएक्शन जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिए ना बच्चे, ये आपके पूरे सिलेबस में, पूरे एनसीईआरटी में, तो क्यों ना इसको सॉल्व कर लिया किया जाए। आयन 1 है, आयन 3 है। अरे 3 आयन है तो मैंने क्या कर दिया? 3 से गुना कर दिया। आयन 3 हो गए। समझ में आ गया? आयन 3 हो गए। अच्छा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने? ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन 1 है, तो बेटा मैंने क्या कर दिया? 4 से गुना कर दिया, तो ऑक्सीजन भी आपके 4 हो गए। लेकिन दोस्तों हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन तो आपके 8 हो गए, तो बेटा मैंने क्या कर दिया? 4 से गुना कर दिया। हो गया इक्वेशन बैलेंस। समझ में आ गया? इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। नाउ नेक्स्ट वाला, अरे इससे घटिया तो पूछो ही मत, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। जैसे आयन 1 है और यहाँ पे आयन 2 है, आयन 2 है, तो मैंने क्या कर दिया? 2 से गुना कर दिया, आयन आपके 2 हो गए। जब आयन मेरे 2 हो गए, लेकिन बेटा जब भी मैंने यहाँ से 2 से गुना कर दिया तो सल्फर भी आपके कितने हो गए? सल्फर भी तो 2 हो गए ना। सल्फर बेटा देखो FeSO4 में सल्फर 1 ही था, लेकिन 2 से गुना करने के बाद सल्फर आपके 2 हो गए। यहाँ पे एक सल्फर है, यहाँ पे एक सल्फर है, सल्फर सल्फर, 2 सल्फर यहाँ पे, 2 सल्फर वहां पे। समझे ना? ऑक्सीजन को जरा देख लेते। ऑक्सीजन की बारे में बात करें तो ऑक्सीजन कितने हो गए? पहले यहाँ पे 4 थे, मल्टीप्लाई बाय 2, 8 ऑक्सीजन हो गए। कितने हो गए? 8 ऑक्सीजन हो गए, 8। तो बेटा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। अरे इक्वेशन तो ऑलरेडी बैलेंस है। ये 3 2 5 हो गए, 5 और 3 8 हो गए। सब कुछ इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस। यहाँ पे आयन, सल्फर, ऑक्सीजन सब कुछ इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया बच्चे। मतलब कुछ सेकंड में इक्वेशन आपका बैलेंस्ड हो जाता है। इसको जरा कर लेते हैं, इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा ये केमिकल रिएक्शन बार बार एग्जामिनर पूछता रहता है, इसीलिए ये केमिकल इक्वेशन को आपको कंप्लीट आना भी चाहिए और इसको बैलेंस भी होना चाहिए बच्चे। देखो ये लेड नाइट्रेट होता है, लेड नाइट्रेट है, जब इसको गर्म करते हो तो लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन, लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं, रेडिश ब्राउन कलर का गैस होता है और ये ऑक्सीजन देता है। अच्छा तो इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें? सर नहीं समझ में आ रहा कैसे इक्वेशन को बैलेंस करें। बेटा यू टेल मी, सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा आया है आपका? देखना सबसे ज्यादा, मतलब विच एलिमेंट हैज अकर्ड मैक्सिमम टाइम, सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो चुका है? तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। जरा देखना बच्चे, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये 3 बार रिपीट हो चुका है, तो क्यों ना मैं पहले ऑक्सीजन को टारगेट करूं, ऑक्सीजन को कंप्लीट करूं। लेकिन सर ऑक्सीजन को टारगेट करके क्या मिलने वाला है बेटा, यू टेल मी। ये ऑक्सीजन कौन से नंबर है, इवन नंबर। ये ऑक्सीजन कौन सा नंबर, इवन नंबर। ये ऑक्सीजन कौन सा नंबर, ऑड नंबर। अरे तो ऑड पकड़ा, समझे ना, ऑड की बस इक्वेशन में बैलेंस होता, तो मैंने क्या कर दिया, ऑड को ही इवन में कन्वर्ट कर दिया, ऑड को इवन में कन्वर्ट कर दिया, 2 से गुना कर दिया। समझ में आ गया। 2 से गुना करने के बाद बेटा लेड मतलब तुम्हारा ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन लेड इज गेटिंग मल्टीप्लाई बाय 2, समझे ना, लेड इज गेटिंग मल्टीप्लाई बाय 2। यहां पे तो लेड एक ही था, लेड इज गेटिंग मल्टीप्लाई बाय 2। अब बच्चों जरा देखना, पूरा पूरा की पूरा संख्या बदलने वाले, पूरे नंबर गेम चेंज होने वाले। कैसे नंबर गेम चेंज हो गया, क्योंकि होल फॉर्मूला इज गेटिंग मल्टीप्लाई बाय 2। लेड तो आपका मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, लेकिन नाइट्रोजन इज गेटिंग मल्टीप्लाई बाय 2, ऑक्सीजन इज गेटिंग मल्टीप्लाई बाय 2। बेटा यू टेल मी, ब्रैकेट में नाइट्रोजन एक है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर 2 आ गया, तो 2 नाइट्रोजन हो गए, बट 2 नाइट्रोजन इज आल्सो गेटिंग मल्टीप्लाई बाय 2, टोटल 4 नाइट्रोजन हो जाते हैं, टोटल 4 नाइट्रोजन। समझ में आ गया कैसे 4 नाइट्रोजन। 1 सेकेंड जरा देखना, पहले यहां पे अगर 2 लिखने से पहले नाइट्रोजन कितने थे, 2 थे, ब्रैकेट में 1 नाइट्रोजन था, लेकिन ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो बेटा टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन 2 है, लेकिन उसको भी मैंने 2 से गुना कर दिया, 2 को 2 से गुना कर दिया, तो नाइट्रोजन 4 हो गए, तो नाइट्रोजन यहां पे 4 हो गए। ऑक्सीजन को जरा देख लेते बेटा, 3 2 6, देखो 3 2 6 है, बट यहां पे मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितने आ गए, तो आपके 12 आ गए, 12 ऑक्सीजन आ गए। अब बेटा यहां के ऑक्सीजन जरा चेक कर लेते हैं, यहां पे ऑक्सीजन, ठीक है ना। अच्छा ये ऑक्सीजन कितना आ गया, ये तुम्हारे 2 ऑक्सीजन आ गए। ये कितने ऑक्सीजन आ गए, ये तुम्हारे 8 आ गए। ये कितने आ गए, 2 गए। अरे इक्वेशन तो वैसे भी आपका बैलेंस्ड हो चुका है, कुछ सेकंड में इक्वेशन आपका बैलेंस्ड हो गया बेटा। ये 6 2 कितने हो गए, 12 हो गए। ये तुम्हारे 2 + 8 10 हो गए, 10 और 2 12 हो जाते हैं, और इस तरह से एकदम आसानी के साथ आपका इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाता है। नेक्स्ट वन बच्चे, ये तुम्हारे हवाले है जिंक सल्फाइड, मेटल एंड नॉन मेटल में ये इक्वेशन आपको आने वाला है, उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग। समझ में आ गया। अब बेटा देखना, रोस्ट मतलब उसको जलाना है इन एक्सेस ऑफ एयर। अच्छा मुझे बताओ, ये जिंक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक ऑक्साइड मिला प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, इक्वेशन कहां बैलेंस है, कर लेते बैलेंस। देखो जिंक एक है, सल्फर एक है, कोई टेंशन है क्या, नहीं, जिंक एक है, सल्फर एक है, तो प्रॉब्लम कहां पे आ गया, ऑक्सीजन में प्रॉब्लम आ रहा है। ऑक्सीजन ये आपके आगे 2, यहां पे आ गया 1, यहां पे आ गया 2, समझ में आ गया। अरे करे तो क्या करे सर, कौन सा ऑड है कौन सा इवन है, जरा देखना बच्चे। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन आ गए 3 और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन आ गए 2। अरे सर ऑड नंबर कौन सा है जिसकी वजह से इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रहा। मैंने क्या कर दिया बताए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे तो एक ही ऑक्सीजन है, ये ऑड वाला ऑक्सीजन है, तो मैंने क्या कर दिया बच्चों, ऑड को इवन में कन्वर्ट कर दो। क्या लेकिन फॉर्मूला को चेंज करोगे ना बेटा, ना, फॉर्मूला को चेंज नहीं करना। जो भी नंबर है फॉर्मूला के आगे तुम लोग डालोगे, फॉर्मूला के आगे 2 नंबर डाल दिया। 2 नंबर डालने से बच्चे मुझे बता यहाँ पे जिंक कितने हो गए, जिंक तो आपके 2 हो गए, तो जिंक को भी मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। लेकिन जिंक सल्फाइड को जब मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो सल्फर भी कितने हो गए, सल्फर आपके 2 हो गए, तो बेटा मैंने यहाँ पे 2 से गुना कर दिया। देखो अब क्या हो गया, फिर से जिंक और सल्फर बैलेंस्ड हो गया, जिंक सल्फर बैलेंस्ड हो गया, लेकिन ऑड वाला ऑक्सीजन इवन में कन्वर्ट हो गया। अब देखो सब कुछ इवन में कन्वर्ट है, तो ऑक्सीजन को कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाता है। मुझे बताया यहाँ पे ऑक्सीजन कितने आ गए, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन आ गए, 4 आ गए। देखो 2 2 4, ये 4 है, ये प्लस 2 है, तो बेटा मुझे क्या करना है, 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 3 से गुना करूंगा, 6 ऑक्सीजन आ गए। बेटा जिंक और सल्फर तो वैसे ही बैलेंस्ड हो चुके हैं तुम्हारे। ये होता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का पूरा खेल। समझ में आ गया, ये खेल आपने खेल में खेलना है, इसको समझ में आ गया, खेलते खेलते सीखना है सब कुछ। नाउ लेट्स सी, ये सिल्वर है, सिल्वर क्लोराइड है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल रिएक्शन इसको बोला जाता है। सिल्वर है, सिल्वर एक है, क्लोरीन है, क्लोरीन 2 है। अरे सर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 आएगा, दैट्स इट, हो गया केमिकल इक्वेशन बैलेंस। कोई रॉकेट साइंस नहीं बच्चे, कोई रॉकेट साइंस नहीं, एकदम सिंपल है, हिट एंड ट्रायल मेथड होता है बेटा। जब तक बैलेंस नहीं हो रहा तब तक खेलते रहो आप लोग, ठीक है ना। अच्छा देखो सिल्वर एक है, कोई टेंशन है ना। अच्छा नाइट्रोजन है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा ऑक्सीजन जरा देख लेते हैं, ऑक्सीजन 2 और 2 4, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, 2 और 2 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन, 3 है। अरे सर फंस गया, समझे ना। जहां पे तुम लोग फंस जाते हो बच्चे, तो क्या करो, ऑड को किस में कन्वर्ट करो, इवन में कन्वर्ट करो। और कौन सा नंबर है ढूंढो, जल्दी से मुझे मदद करो। ये तुम्हारा 4 है, ये तुम्हारा 3 है, और को किस में कन्वर्ट कर दिया, इवन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, पूरा सिल्वर नाइट्रेट इज मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब सिल्वर 2 हो गए, तो बेटा सिल्वर 2 हो गए। अच्छा नाइट्रोजन कितने हो गए बेटा, नाइट्रोजन तो तुम्हारे 2 हो गए, तो यहां पे लिखा नाइट्रोजन 2। अब फाइनली काउंट डाउन करते हैं, ऑक्सीजन का काउंट डाउन करते हैं। ऑक्सीजन बेटा यू टेल मी,
3 2 6, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ पे ये 4 आ गया, प्लस ये 2 आ गया, इसका मतलब 6 और 6। इक्वेशन तो कंप्लीटली बैलेंस है ना। कौन सी बड़ा तीर मारा आप लोगों ने, बहुत ही सिंपल वाले केमिकल इक्वेशन आपको दे रहा हूं बच्चों में। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन क्या है 14 वाला, ये जरूर देखना, ये भी इक्वेशन में आने वाला है, आपके मेटल्स नॉन मेटल्स में आता है। अच्छा, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो पहले तो देखना एल्यूमिनियम यहाँ पे आयन 2 है, यहाँ पे आयन 1 है, तो 2 से गुना कर दिया, आयन आयन बैलेंस्ड हो गया। एल्यूमिनियम 2 है और यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है, 2 से बैलेंस कर दिया। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है ये तो बहुत ही सिंपल था, आराम से केमिकल इक्वेशन, कुछ सेकंड में केमिकल इक्वेशन बैलेंस होता है। हर इक्वेशन डिफिकल्ट नहीं होता बच्चे, आप लोग उसको डिफिकल्ट बना लेते हो। देखो काउंटिंग ऑफ एटम आना बहुत जरूरी होता है, काउंटिंग ऑफ एटम। तो बेटा हर एक काउंट को चुन चुन के पकड़ना है, कितने यहाँ पे है और कितने वहां पे है, बैलेंस करना है। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, कोई टेंशन नहीं है। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 ही है, तो मैंने 2 से गुना कर दिया। देखो 2 से गुना कर दिया, जहां पे तुम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो बेटा वो काउंटिंग आपको आना जरूरी है, एकदम सिंपल है। मुझे बता मैथमेटिक्स से इतने होशियार स्टूडेंट हो आप लोग। नाउ लेट्स सी यहाँ पे ऑक्सीजन कितने आ गए, 2 ऑक्सीजन आ गए। अच्छा, और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, 2 और 2 कितने हो गए बेटा 4 हो गए, यहाँ तो 2 ही है, तो मैंने क्या कर दिया 2 से गुना कर दिया, हो गया केमिकल इक्वेशन बैलेंस, आराम के साथ हो गया केमिकल इक्वेशन बैलेंस। नेक्स्ट वन, अब बेटा देखना, अभी तक मैंने आपको क्या दिया, बने बनाए केमिकल इक्वेशन देता था। बने बनाए मतलब ऐसे, ये डायरेक्ट इक्वेशन देता था, बस आपको क्या नंबर वहां पे डालने थे, और कोई नंबर मतलब उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, कोएफिशिएंट आपको डालने थे, और कोएफिशिएंट डालने के बाद आपका इक्वेशन बैलेंस होता है। लेकिन यहाँ पे डबल काम तुम्हें करना पड़ता है, डबल काम 2 गुना काम करना पड़ता है, क्योंकि ये होते हैं वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन को पहले केमिकल इक्वेशन में ढालो उसको, मतलब क्या वर्ड इक्वेशन को हम लोग केमिकल इक्वेशन में लिखते हैं, मतलब बेटा बाय यूजिंग सिंबल एंड बाय यूजिंग फॉर्मूला। इसीलिए फॉर्मूला की प्रैक्टिस होना जरूरी है। फॉर्मूला की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वीडियो नंबर 1 जरा देखना बच्चे, अपने बेसिक को करो स्ट्रॉन्ग, वो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, जहां पे आप लोगों को पढ़ाया गया कि हाउ टू राइट द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला। बच्चे देखना हाइड्रोजन गैस, अरे हाइड्रोजन गैस का कुछ फॉर्मूला कैसे लिखते हैं बच्चे देखना। पहले तो होता है आपका हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है H2, कई बच्चे बस उसको H लिख के आते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये सभी डायटोमिक होते हैं। डायटोमिक मतलब 2 एटम, और बेटा किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है N2 होता है, कोई भी बच्चा N गैस नहीं लिखेगा, राइट ना। और क्या फॉर्म हो रहा है, अमोनिया गैस फॉर्म हो रहा है, तो बेटा मैंने लिखा अमोनिया, ये क्या हो गया केमिकल इक्वेशन हो गया। लेकिन जरूर देखना क्या वो केमिकल इक्वेशन आपने जो लिखा है क्या वो बैलेंस्ड है क्या नहीं, बैलेंस तो नहीं है बच्चे। जरा देखना कैसे, 2 नाइट्रोजन है 1 नाइट्रोजन है, तो 2 से गुना कर दिया, नाइट्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गए बेटा, हाइड्रोजन 6 हो गए, तो यहाँ पे 3 से गुना कर दिया। अब जाके केमिकल इक्वेशन क्या हो गया बेटा, अब जाके केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। अगर तुम्हें लगता है केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 6 हो गए, तो हो गया केमिकल इक्वेशन आपका बैलेंस। अगर आपने फॉर्मूला लिखने में गलती कर दी तो केमिकल इक्वेशन कभी बैलेंस नहीं होता बच्चे। नेक्स्ट वन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, तो इट इज नथिंग बट योर H2S गैस होता है। किसके साथ, बर्न इन द एयर, बेटा बर्निंग किसके प्रेजेंस में होता है, बर्निंग टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बेटा कार्बन को चलो कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, मैग्नीशियम को चलो मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को चला तो ऑक्सीजन के साथ ही तो रिएक्ट करेगा। अच्छा क्या फॉर्म कर रहा है बच्चे, पानी को फॉर्म कर रहा है, तो लिख दिया पानी को फॉर्म कर दिया। अच्छा प्लस क्या फॉर्म कर रहा है, एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड को भी उसने फॉर्म कर दिया, समझे। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 रहेगा, इतना इजी है। इक्वेशन को तो बच्चे मैंने लिख दिया, लेकिन ये इक्वेशन आपका क्या होना चाहिए, बैलेंस भी तो होना जरूरी है। अब बैलेंस कैसे करें, 2 हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है, अच्छा सल्फर 1 है सल्फर 1 है, अरे सर इक्वेशन तो बैलेंस लग रहा है, नहीं ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने आ गए, 3 आ गए, यहाँ पे 2 आ गए। अब एक करे तो क्या करे समझ में नहीं आ रहा। अब बेटा ऑड वाला जरूर पहचाना उसको, ये इवन वाला ऑक्सीजन है, ये इवन वाला, ये ऑड वाला, तो बच्चे मैंने क्या कर दिया 2 से गुना कर दिया। जब भी मैंने 2 से गुना कर दिया तो बेटा हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए, बेटा मैंने क्या कर दिया यहाँ पे हाइड्रोजन को 4 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। लेकिन याद रखना बच्चों सल्फर इज आल्सो गेटिंग मल्टीप्लाई बाय 2, तो सल्फर कितना हो गया, सल्फर इज आल्सो गेटिंग मल्टीप्लाई बाय 2। अब फाइनल बारी आती बच्चे हाइड्रोजन और सल्फर तो बैलेंस्ड हो गया, क्या पता ऑक्सीजन बैलेंस्ड हुआ है कि नहीं, 100% बैलेंस हो चुका बच्चे। मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ यहाँ पे ऑक्सीजन कितने आ गए 2 आ गए, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 आ गए, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने आ गए 4 आ गए, मिलके हो गए आपके 6। तो बेटा मैं क्या करूंगा 3 से बैलेंस कर लूंगा, क्योंकि और कोई इवन में कन्वर्ट कर दिया था, और कोई इवन में कन्वर्ट कर दिया तो बेटा गेम बहुत ही आसान सा हो जाता है। चलो नेक्स्ट वाला एग्जांपल बच्चे आपने सॉल्व करना है, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं कौन सॉल्व करता है, ठीक है, तब तक पानी पी लेता हूं मैं, ठीक है। यस
यस, किया होगा आप लोगों ने सॉल्व। लेट्स सी बच्चों कैसे करना है। बैरियम क्लोराइड, अरे सर बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला नहीं आता। बच्चे ऑन द स्पॉट फॉर्मूला लिखने की कोशिश करो। देखो बैरियम की वैलेंसी +2 होती है, क्लोराइड की वैलेंसी 1 होती है, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, तो फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया बैरियम क्लोराइड का। तो बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला आ जाता है बच्चे BaCl2, इस प्रकार से आ गया। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट। आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल ले रहा हूं बच्चे मैं, आपके टेक्स्ट बुक का एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है, सल्फेट की वैलेंसी क्या होगी बच्चे, अरे -2 हो गए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, क्रिस क्रॉस करो तो फाइनल फॉर्मूला क्या बना, Al2SO4। देखो SO4 कितनी बार आ गया, SO4 3 बार आ गया। Al2SO4 थ्राइस, बेटा रख लो, मैं यहां पे लिखना चाहता हूं Al2SO4 थ्राइस आ गया, ठीक है ना, SO4 थ्राइस आ गया। अब लोगों को लगता है, बच्चों को लगता है कि ये केमिकल इक्वेशन बहुत बड़ा है। बेटा जितना बड़ा उतना इजी होता है, जितना बड़ा उतना इजी। देखो बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बैरियम सल्फेट। एल्यूमिनियम क्लोराइड देगा और बैरियम सल्फेट देता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ। ये सल्फेट यहां पे गया और क्लोराइड एल्यूमिनियम के पास आ गया, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है बच्चे, लेकिन हमें फॉर्मूला को देखना है। अच्छा बैरियम सल्फेट, बैरियम की वैलेंसी क्या होगी बच्चे, +2 हो जाती है। सल्फेट की वैलेंसी क्या होगी बच्चे, -2, 2 विल गेट कैंसल एंड फाइनल फॉर्मूला क्या बना, फाइनल फॉर्मूला बना BaSO4 बैरियम सल्फेट। एल्यूमिनियम क्लोराइड का जरा देख लेते हैं। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है, क्लोराइड की वैलेंसी 1 -3 और 1, तो फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाता है बच्चे, AlCl3। इस प्रकार से बच्चे पहले तो आपने केमिकल इक्वेशन को लिख दिया बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्मूला, और बच्चे यही पे गलती कर लेते हैं, करेक्ट फॉर्मूला लिखने की आदत से डाल दो बच्चे करेक्ट फॉर्मूला। अच्छा ये करेक्ट फॉर्मूला हो गया, लेकिन इक्वेशन बैलेंस तो नहीं है ना, क्या करे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, याद रखना एल्यूमिनियम 2 है तो एल्यूमिनियम जरा रखना, एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 ही है तो 2 से गुना कर दिया। क्लोरीन कितने हो गए बच्चे, बाय मल्टीप्लाई बाय 2, क्लोरीन आपके 6 हो गए, 6 क्लोरीन बच्चे देखना 6 क्लोरीन हो गए, तो यहाँ पे तो 2 ही क्लोरीन है, तो मैंने इसको 3 से गुना कर दिया। बैरियम 3 हो गए, समझ में आ गया, बैरियम 3 हो गए, अरे सर यहाँ पे बैरियम भी 3 मैंने कर दिया। अच्छा यहाँ पे अगर तुमने देखा बच्चे तो सल्फेट, ये सल्फेट रेडिकल है ना, सल्फेट रेडिकल देखो ये सल्फेट रेडिकल SO4 कितनी बार है, 3 बार है, और यहाँ पे भी देखो बच्चों ये SO4 कितनी बार आ गया, 3 बार तो आ गया। इक्वेशन इस तरह से भी बैलेंस्ड होता है बच्चे, रेडिकल की संख्या जरा गिन लो तुम लोग, ठीक है ना। ये हो गया केमिकल इक्वेशन, आगे जरा बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्या पूछा है, पोटेशियम रिएक्ट विद द वाटर। अच्छा पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, देखो एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग सिंबल। अच्छा बाद में वाटर का सिंबल क्या होता है बच्चे, वाटर का सिंबल आ गया H2O, ठीक है ना, H2 आ गया। टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या, KOH। एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला कभी भी आप लोग H गैस नहीं लिखोगे, इट शुड बी H2 गैस रहेगा। कौन सा गैस रहेगा, H2 गैस। इक्वेशन को तो बच्चे में लिख दिया, इक्वेशन को बैलेंस करना है क्या, नहीं 100% करेंगे। अच्छा पोटेशियम एक है, ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन को जरा देखो, हाइड्रोजन आपके 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आ गए, 1 और 2, 3 हाइड्रोजन आ गए। अरे यार फिर से ऑड इवन वाला गेम खेलना पड़ेगा। और कौन सा है बच्चे, ये हाइड्रोजन इवन है, ये हाइड्रोजन इवन है, ये वाला ऑड है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको 2 से गुना कर दिया। पूरा फॉर्मूला इज गेटिंग मल्टीप्लाई बाय 2 बच्चे, पूरा फॉर्मूला, एक सिंगल एलिमेंट को नहीं करना, पूरा फॉर्मूला। अच्छा जैसे मैंने 2 से कर दिया तो पोटेशियम आपके 2 हो गए, ठीक है ना। हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन मिला के 4 हाइड्रोजन, तो मैंने यहाँ पे 2 से गुना कर दिया, 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन तो आपके 2 हो गए, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। इस तरह से पूरा केमिकल इक्वेशन क्या हो जाता है बच्चे, बैलेंस्ड हो जाता है। आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे, कितने पोटेशियम थे, कितने ऑक्सीजन, और वहां पे कितने, बेटा क्रॉस चेक करके देखना, यू विल गेट द आंसर, डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो सकता है बच्चे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कैल्शियम की वैलेंसी +2 है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 यहाँ पे 2, यहाँ पे फॉर्मूला लिखने में गलती मत करना बच्चे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आता है Ca और ब्रैकेट OH ट्वाइस आता है। देखो हम लोगों ने हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला, इसके स्पेशल वीडियो बना चुके बच्चे, वो देख लेना आप लोगों ने। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या आता है बच्चे, इट विल बी CO2 आ रहा है। अच्छा किस में दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम की वैलेंसी +2, वंस अगेन कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है 2 बेटा वो कैंसिल हो जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट आपको मिल गया, प्लस क्या मिल गया बच्चे, वाटर बन के तैयार। क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या बच्चे, जरूर देख लेते हैं। देखो कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने से पहले मेक श्योर वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या नहीं, वो तो जरा चेक कर लेते हैं। अगर केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है तो उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा देखो कैल्शियम एक है,
ऑक्सीजन कितने आगे 2 और ये 2 4 आगे, देखना ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और ये 2 4 आगे, ये 3 और 1 4। अरे ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन को जरा देख लेते हैं, हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 है, कार्बन 1 है, कार्बन भी 1 है, कैल्शियम 1 है। अरे ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। दैट वी कॉल्स ओवर बैलेंसिंग, उसको ओवर बैलेंस मत करो। देखो सिल्वर जिंक है, जिंक का सिंबल होता है बेटा, जब भी एलिमेंट आता है तो एलिमेंट का क्या लिखना है हम लोगों को, सिंबल लिखना है, तो जिंक का सिंबल लिख दिया। सिल्वर 1 नाइट्रेट, सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 माइनस होती है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन के तैयार। और फॉर्मूला क्या आ गया बच्चे, सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3, ये फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट वन जिंक नाइट्रेट बना, जिंक नाइट्रेट, जिंक की वैलेंसी बच्चे याद रखना, जिंक की वैलेंसी +2 होती है, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 माइनस आ गई, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, तो बेटा फॉर्मूला क्या आ गया, जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला ZnNO3 ट्वाइस, राइट ना, प्लस तुम्हें क्या मिला, सिल्वर मिल गया। ये हो गया केमिकल इक्वेशन। बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना बच्चे, इसीलिए मैं बोलता हूं वैलेंसी चार्ट पे जिसकी पकड़ होती है ना वैलेंसी चार्ट, तो बेटा कोई भी फॉर्मूला आपका रॉन्ग जा ही नहीं सकता। जरा देखना, पहले तो यहां पे सिल्वर 1 है, यहां पे सिल्वर, नाइट्रेट कितने आगे बेटा, देखो नाइट्रेट 2 आगे, यहां पे तो नाइट्रेट 1 है, तो 2 से गुना कर दिया तो नाइट्रेट 2 हो गए, लेकिन सिल्वर भी तो 2 हो गए ना, तो सिल्वर को भी 2 कर दिया, तो सिल्वर 2 नाइट्रेट 2 सिल्वर नाइट्रेट 2, दैट्स इट बेटा, खत्म है। जिंक दोनों जगह पे एक ही है, समझे ना। तुम लोग जरा देखना बच्चे इक्वेशन को बैलेंस्ड है क्या नहीं। हाँ ओके, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद द कॉपर क्लोराइड, कॉपर 2 क्लोराइड है, कॉपर 2 क्लोराइड, ठीक है ना, एल्यूमिनियम है और कॉपर 2 क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। अच्छा एल्यूमिनियम में बेटा तो सिंबल क्या रहेगा, एल्यूमिनियम का Al रहेगा, कॉपर 2 क्लोराइड का फॉर्मूला क्या रहेगा, CuCl2 रहेगा, एंड यू विल बी गेटिंग एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, क्लोराइड की वैलेंसी 1 माइनस, यहाँ पे 3 यहाँ पे 1, तो फॉर्मूला क्या बना, तो फॉर्मूला विल बी AlCl3 प्लस, तो आपका क्या बन गया, कॉपर बन गया। सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। इक्वेशन तो बच्चे मैंने लिख दिया, क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या, जरूर देख लेना उसको, इक्वेशन बैलेंस। एल्यूमिनियम 1 है, एल्यूमिनियम 1 है, कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, अरे यार सब कुछ तो बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस नहीं बच्चे, क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन 2 है और यहाँ पे क्लोरीन कितने आ गए, 3 आ गए। अरे ऑड नंबर कौन सा है, जल्दी से बोलो, ऑड नंबर ये तुम्हारा 3 है, तो मैंने क्या कर दिया, उसको 2 से गुना कर दिया, 2 से गुना कर दिया, अरे पूरा नंबर गेम चेंज होगा बच्चे, पूरा नंबर गेम। अच्छा एल्यूमिनियम कितने आ गए, जल्दी बोलो, एल्यूमिनियम 2 आ गए, एल्यूमिनियम 2 आ गए, राइट ना बच्चे। क्लोरीन कितने आ गए, जल्दी बोलो, क्लोरीन कितने आ गए, क्लोरीन आपके 6 आ गए, यहाँ पे तो 2 ही है, तो मैंने 3 से गुना कर दिया, 3 से गुना करने के बाद कॉपर भी 3 हो गए, अरे हो गया, अब जाके कहीं दिल को सुकून मिला और ये आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। क्रॉस चेक कर लेना बच्चे, ये इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या नहीं। नाउ द नेक्स्ट वन, ये बहुत ही सही है, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो बच्चे मैंने यहाँ पे लिखा, बेरियम की वैलेंसी +2 होती है, क्लोराइड की वैलेंसी 1 माइनस, यहाँ पे फॉर्मूला बन के तैयार, बेरियम क्लोराइड का BaCl2, राइट ना, बेरियम की वैलेंसी क्या होगी बच्चे, +2 हो जाती है। नेक्स्ट वन पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम की वैलेंसी +1 होती है, सल्फेट की वैलेंसी SO4 2 माइनस होती है, ये 2 और ये 1। बेटा ये अनायन को कैसे लर्न किया था, इसके ऊपर स्पेशल वीडियो है, जरा देखना आप लोगों ने, ठीक है ना। पोटेशियम सल्फेट की वैलेंसी K2SO4 बन जाता है। नेक्स्ट वन क्या बन गया, बैरियम सल्फेट, अब ये बैरियम है और ये सल्फेट है, Ba2+ है और SO4 2 माइनस है, तो बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा, BaSO4। पोटेशियम की वैलेंसी K+ है, Cl1 माइनस है, तो बेटा दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस KCl बन के तैयार। इक्वेशन तो हो गया, लेकिन क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या बच्चे, ना बेटा इक्वेशन तो बैलेंस ही नहीं है, जरा देख लेते, बैलेंस नहीं है। तो बेटा देखो पोटेशियम 2 है, क्लोरीन 2 है, बैरियम 1 है, सल्फेट 1 है, बैरियम सल्फेट 1 है, लेकिन पोटेशियम 2 है, क्लोरीन 2 है, तो मैंने क्या कर दिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और हो गया आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट वन क्या है, 23rd वाला, पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वस सॉल्यूशन है, पोटेशियम ब्रोमाइड का एक्वस सॉल्यूशन। व्हाट इज पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम की वैलेंसी +1 है, ब्रोमाइड की वैलेंसी 1 माइनस 1 1, यहां पे कंबाइन करेंगे और आपका बन गया बच्चे KBr, समझ में आ गया। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बैरियम आयोडाइड के साथ। बैरियम की वैलेंसी क्या हो जाती है बच्चे, +2 हो जाती है, आयोडाइड की वैलेंसी 1 माइनस, यहां पे फॉर्मूला बन के तैयार BaI2, बैरियम आयोडाइड के साथ। तो बेटा मिल क्या रहा है, पोटेशियम आयोडाइड, ये पोटेशियम की वैलेंसी +1 है, आयोडीन की वैलेंसी, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ अनायन हो रहा है, पोटेशियम की वैलेंसी +1, आयोडीन की वैलेंसी 1 माइनस, तो मिला क्या पोटेशियम आयोडाइड।
प्लस बैरियम ब्रोमाइड, बैरियम की वैलेंसी +2, ब्रोमीन की वैलेंसी 1-, तो यहां पे फॉर्मूला क्या बना, BaBr2, ये बन गया बैरियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला। अब बेटा इक्वेशन को तो बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करो, बैरियम 1 है, ब्रोमीन 2 है, यहां पे देखना बच्चे आयोडीन 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पोटेशियम इज गेटिंग मल्टीप्लाई बाय 2, ब्रोमीन इज गेटिंग मल्टीप्लाई बाय 2, ये पूरा इक्वेशन आराम से बैलेंस्ड हो गया आपका, ठीक है ना। जल्दी से फटाफट कॉपी आप लोगों ने करना है। चलो आगे का एग्जांपल तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं मैं, ये एग्जांपल आप करके दिखाओ बच्चे, राइट ना। अगर कॉन्फिडेंस बड़ा होगा तो कमेंट में जरूर लिखना, राइट ना, मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अरे आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है ना। जिंक कार्बोनेट है, राइट, जिंक की वैलेंसी क्या हो जाती है बच्चे, जिंक की वैलेंसी +2 है और कार्बोनेट की वैलेंसी क्या आ गई 2-, तो बेटा 2 and 2 विल गेट कैंसल, तो फाइनल फॉर्मूला क्या बना, फाइनल फॉर्मूला बना जिंक का कार्बोनेट। अच्छा, विल गिव यू व्हाट, जिंक ऑक्साइड, जिंक की वैलेंसी वंस अगेन +2 रहेगी, ऑक्साइड की वैलेंसी 2-, जिंक ऑक्साइड बन के तैयार, प्लस गैस कौन सा निकला, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है, राइट ना। इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या, जरा चेक करो तो, अरे इक्वेशन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इक्वेशन तो ऑलरेडी बैलेंस है। जब कोई केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस होता है तो उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जिंक 1 है, जिंक 1 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है और ये 2 और ये तीसरा ऑक्सीजन तो आ गया, और इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, उसको ओवर बैलेंस मत करना, ओवर बैलेंस मत करना उसको। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन क्या, हाइड्रोजन रिएक्ट विद द क्लोरीन एंड टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड, आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में दिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है, क्लोरीन गैस का फॉर्मूला क्या हो गया, Cl2 हो गया। अच्छा, मिला क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl होता है। इक्वेशन तो फालतू है, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, ये हो गया इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस। इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं बचे, इजी था इसीलिए, ठीक है ना। अब आते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सॉलिड होता है, तो बेटा मैंने लिखा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल मैं लिखूंगा क्योंकि एलिमेंट है। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है, फॉर्मूला होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अरे सर मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, निकालो फॉर्मूला मैग्नीशियम की वैलेंसी, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो क्लोराइड की वैलेंसी 1- होगी, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है बच्चे, MgCl2 प्लस गैस कौन सा निकला, तो गैस निकला आपका हाइड्रोजन, और इक्वेशन को लगे हाथ मैंने बैलेंस कर दिया। ये होता है बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वाला कौन सा सवाल है, कॉपर 2 ऑक्साइड है, अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, कॉपर 2 ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, अरे कॉपर की वैलेंसी +2 होती है, ऑक्साइड की वैलेंसी 2-, 2 विल गेट कैंसल, तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला CuO। अच्छा, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बच्चे, अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है, मिल क्या रहा है, कॉपर एलिमेंट है तो सिंबल आ गया, प्लस नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला N2 आ जाता है, प्लस वाटर हो गया बेटा, तो वाटर का फॉर्मूला H2O। रिमेंबर नाइट्रोजन गैस नोबडी इज गोइंग टू राइट N गैस, इट शुड बी N2 गैस होना चाहिए, N2 गैस, समझ में आ गया। इक्वेशन बैलेंस है क्या, जरूर देख लेते हैं। कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, अरे कॉपर 1 ऑक्सीजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 2 पकड़ा गया, यहाँ पे 2 है तो बेटा मैंने 2 से गुना कर दिया, राइट। वहां पे 2 थे, यहाँ पे 1 ही था तो 2 से गुना कर दिया। 2 से गुना करने के बाद हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन तो आपके 6 हो गए ना, हाइड्रोजन 6 हो गए, तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन 6 हो गए तो 3 से गुना कर दिया, राइट ना, सब कुछ बैलेंस्ड हो गया। ऑक्सीजन को जरा देख लेते हैं, ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा, 3 हो गए, ऑक्सीजन 3 हो गए, यहाँ पे तो 1 ही है तो 3 से गुना कर दिया, 3 से गुना कर दिया, कॉपर भी 3 हो गए, अरे ये भी इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस्ड हो गया। कुछ सेकंड में इक्वेशन बैलेंस होता है, बस प्रोवाइडेड आपने ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला लेड 2 नाइट्रेट, ये इक्वेशन, अरे येलो कलर का प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है, ये पिछले वीडियो में हमने इसके एक्सपेरिमेंट भी किए थे, डार्क येलो कलर का प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा था बच्चे। चलो इसको जरा देख लेते हैं, लेड 2 नाइट्रेट। अच्छा, लेड की वैलेंसी +2 होती है, नाइट्रेट की वैलेंसी 1- हो गई, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना बच्चे, फॉर्मूला आपके बन के तैयार PbNO3 ट्वाइस, इस तरह से फॉर्मूला बन गया लेड 2 नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम की वैलेंसी +1, आयोडीन की वैलेंसी 1- और पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला बन के तैयार। अच्छा, यहाँ पे क्या बनेगा, ये लेड 2+ है, आयोडीन को अट्रैक्ट करेगा, लेड की वैलेंसी +2 है, आयोडीन की वैलेंसी 1- है, क्रॉस करो बच्चों, क्रिस क्रॉस करने के बाद तुम्हें पता चला इट शुड बी PbI2 बन गया, PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम की वैलेंसी +1, नाइट्रेट की वैलेंसी 1- और ये बन के तैयार पोटेशियम नाइट्रेट। और इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन को तो लिख दिया,
लेकिन बैलेंस्ड है क्या? यस, बैलेंस जरूरत है। नाइट्रेट 2 आ गए, यहाँ पे नाइट्रेट है तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। पोटेशियम 2 आ गया, आयोडीन 2 आ गए, 2 पोटेशियम आयोडाइड। आराम के साथ इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया बच्चे, ज्यादा टेंशन मत लो, पैनिक मत करो, बिल्कुल ठीक है ना। नेक्स्ट वन, सोडियम रिएक्ट विद द वाटर, ये आपको करना है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं फटाफट लिखूंगा बच्चे। मुझे बता, सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या रहेगा? सोडियम की वैलेंसी +1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 माइनस NaOH। हाइड्रोजन गैस निकला बच्चे, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला H2 हो गया। मुझे जल्दी से देखो, इक्वेशन तो मैंने लिख दिया, लेकिन क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या, ये आपको डिसाइड करना है। आप लोग लिख के मुझे कमेंट में बताना है इसका आंसर आया क्या आपको। मैं डायरेक्टली बताता हूं बच्चों, मैं डायरेक्टली यहाँ पे 2 2 2 यहाँ पे लिख दिया, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले वाले एग्जांपल में दिया था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं, ये फटाफट कर लेते हैं। अब बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट, ये पिछले वाले एग्जांपल में हमने सॉल्व किया था, इसलिए अच्छा ये जरा देखो, ये होता है पैराग्राफ टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ अ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, राइट ना। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब ये हो गया BaCl2 का एक्वस सॉल्यूशन है। मैंने एक्वस क्यों लिखा? क्यों मतलब वो पानी में डिसॉल्व किया हुआ है। अच्छा, सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा हूं, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या आएगा? Na2SO4 आता है। कैसे Na2SO4 आ गया? सोडियम की वैलेंसी +1 है, सल्फेट की वैलेंसी क्या आ गया बेटा? 2 माइनस। अच्छा, बेरियम की वैलेंसी क्या आ गई? 2 प्लस आ गई, क्लोराइड की वैलेंसी क्या आ गई? 1 माइनस। क्रिस क्रॉस करो बच्चों, इमीडिएटली पता चलेगा। नेक्स्ट वन, टू गिव इनसोल्युबल बेरियम सल्फेट। इनसोल्युबल बेरियम सल्फेट मतलब ये बेरियम सल्फेट के साथ, मतलब ये सल्फेट बेरियम के साथ कंबाइन करेगा। सल्फेट की वैलेंसी -2, बेरियम की वैलेंसी +2, तो बेटा दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और आपको मिला बेरियम सल्फेट। समझे, बेरियम सल्फेट मिला और सोडियम क्लोराइड मिलेगा। देखो, एंड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन एक्वस स्टेट में मिल गया। लेकिन इक्वेशन तो बच्चे हम लोगों ने लिख दिया, क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या? 2 सोडियम है, 2 क्लोरीन है, तो बच्चे मैंने लिख दिया 2 सोडियम क्लोराइड है क्या? नहीं, इक्वेशन बच्चे देखो पैराग्राफ टाइप ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन आराम से आप लोगों ने यहां पे सॉल्व करने की कोशिश कर दी। नेक्स्ट वन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर मतलब ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा, रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हो गया रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी सॉल्यूशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी सॉल्यूशन है। अरे एक एसिड एक बेस है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है, लेकिन जरा इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चे? NaCl हो गया, प्लस इट गोइंग टू प्रोड्यूस वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला H2 हो गया। देखो ये इक्वेशन तो मैंने लिख दिया, क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या बच्चे? जरूर देखना उसको। अच्छा, सोडियम एक राइट ना, ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 1, क्लोरीन। अरे इक्वेशन तो पूरा कंप्लीटली बैलेंस्ड है। जब भी इक्वेशन बैलेंस्ड होता है तो उसको ओवर बैलेंस मत करना बच्चे, बिल्कुल नहीं करना ओवर बैलेंसिंग। चलो तो नेक्स्ट वन। अरे इतने एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद आई थिंक आपका कॉन्फिडेंस तो बूस्ट हो चुका होगा बच्चे। दुनिया का मतलब टेक्स्ट बुक का, आपके 10th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक का कोई भी एग्जाम्पल आप लोग, कोई भी इक्वेशन आप लोग आराम से बैलेंस कर सकते हो। इतनी ताकत और इतना कॉन्फिडेंस आप में आ चुका हो बच्चे। मुझे जरूर कमेंट में बताना कि आपको बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन आने लगा कि नहीं बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग शुरुआत करने वाले बच्चे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो आपको डिफिकल्ट जाता है ना, बिल्कुल नहीं जाएगा बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।